ड्रामा शंजा के आने वाले अदात निहायत दिलचस्प होने वाले हैं। निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। रानी अपनी जीत पर बेहद खुश नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि अब फजा की शादी राशिद से हो जाएगी और उसका राज हमेशा के लिए छिप जाएगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक जारून पुलिस के साथ वहां पहुंच गया। जारून ने आते ही बुलंद आवाज में कहा, यह निकाह अभी इसी वक्त रोक दिया जाए। जब साकिब ने जारून को पुलिस के साथ देखा तो वो हैरान रह गया। आखिर यह सब क्या हो रहा था? पुलिस ने आगे बढ़कर राशिद को पकड़ लिया और उसे हथकड़ियां लगा दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब राशिद को एहसास हुआ कि अब वह फिस चुका है तो उसका इत्मीनान खत्म हो गया। उसने गुस्से में चीख कर कहा, जारून, तुम सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए आए हो। इस औरत को भी पकड़ो जो इन सब की असल मास्टरमाइंड है। यह कहकर उसने रानी की तरफ इशारा किया। यह सुनकर रानी घबरा गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राशिद ने सबके सामने सच बोलना शुरू कर दिया। फजा को अगवा करने का मंसूबा रानी ने बनाया था। रानी ने राश को बहुत ज्यादा पैसे दिए थे ताकि वो फजा को सबकी नजरों में गिरा सके। रानी चाहती थी कि फजा की इज्जत खराब हो जाए और जारून उससे शादी से इनकार कर दे। यह सुनकर साकिब खामोश हो गया। उसे अपनी बीवी की हकीकत पर यकीन नहीं आ रहा था। रानी ने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर राशिद अब सब कुछ तबाह करने पर तला हुआ था। राशिद ने एक और बड़ा राज भी खोल दिया। उसने साकिब से कहा, तुम अपनी बहन रिदा की मौत पर आंसू बहा रहे थे, लेकिन उसके असल कातिल तुम्हारी बीवी है। राशिद ने इंकशाफ किया कि रानी को बहुत पहले पता था कि रिदा को ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर ने रानी को तमाम रिपोर्ट्स दिखा दी थीं, मगर रानी ने वो रिपोर्ट्स अलमारी में छुपा दी थी। उसने जानबूझकर किसी को कुछ नहीं बताया ताकि रिदा का इलाज ना हो सके और वह मर जाए। राशिद ने बताया कि रानी चाहती थी रिदा इस दुनिया से चली जाए ताकि वह कभी रानी का सच न बता सके। यह सब सुनकर साकिब को यूं लगा जैसे उसके सर पर बजली गिर गई हो। उसे वह तमाम लम्हे याद आने लगे जब रुदा तकलीफ में तड़पती थी और वो उसकी बात नहीं सुनता था। अपनी बहन की मासूमियत और बेगुनाही साकिब को बुरी तरह तड़पा रही थी। जारून अबानी के सामने खड़ा हुआ और कहा, मुझे शुरू से तुम पर शक था कि तुम यही गंदी चाल चल रही हो। तुमने अपनी नंदू और बहनों के साथ जो दुश्मनी निभाई है वह कभी माफी के काबिल नहीं है। साकिब अपने की पर शदीद शर्मिंदा था और जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि उसने एक मुक्कार औरत की खातिर अपनी सगी बहनों पर जुल्म किया। रानी ने एक बार फिर मक्कर से काम लेने की कोशिश की और साकिब के पांव पकड़ने लगी, मगर जारून ने पुलिस को हुक्म दिया, इस औरत को अभी इसी वक्त यहां से ले जाओ। पुलिस ने रानी और राज दोनों को घसीटते हुए थाने ले गई। पूरे मोहल्ले के सामने रानी की वो इज्जत खाक में मिल गई जिस पर उसे बहुत गुरूर था। जब को पता चला कि रुदा की बीमारी का सच रानी ने छुपाया था तो वह टूट गया। वो रानी और इस औरत से शदीद नफरत करने लगा जिन्होंने रुदा की जान ली थी। साकिब अब फजा के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रहा और बस माफिया मांगता रहा। फजा ने अपने भाई को दिलासा दिया कि जो होना था हो गया, मगर अब सच सबके सामने आ चुका है। जारून ने साकिब को समझाया कि अब उसे अपनी बहनों का ख्याल रखना होगा और रानी को भूलना होगा। तभी रजा की रूह को सुकून मिलेगा, क्योंकि उसके साथ होने वाली नाइंसाफी का हिसाब हो चुका है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां रानी झील की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की। जारून अब फजा को इस घर से रुखसत करके अपने घर ले जाएगा और उसे वो तमाम खुशियां देगा जिसकी वो हकदार है। ड्रामा शिकंजा की यह किस्त नाजरीन को यह सबक देती है कि सच कभी नहीं छपता और जालिम चाहे कितना ही ज़हीन क्यों ना हो उसका अंजाम जरूर होता है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि रानी झील में अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजारेगी। इरहम रद्दा की यादों के साथ जीने का फैसला कर चुका है और फजा और जारून अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे, जहां उस घर में एक बार फिर खुशियां लौट आएंगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोहे की सुलाखों के पीछे बैठी रानी बार बार अपने अंजाम के बारे में सोच रही थी। वही औरत जो कभी उस घर की मालकन बनकर सब पर हुक्म चलाया करती थी, आज एक कैदी की तरह सुलाखों के दरमियान कैद थी। रानी को अब हर लम्हा अपना गुरूर याद आ रहा था। वो चेहरे जो उसने तोड़े, वो दुआएं जो उसने नजरअंदाज की और वो गुनाह जिन्हें उसने अपनी होशियारी समझा था, आज सब उसके सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। दूसरी तरफ साकिब के घर में खामोशी छाई हुई थी। वह घर जो कभी रानी की आवाज से गूंजता था, आज वहां सिर्फ रदा की यादें बोल रही थीं। साकिब रदा की तस्वीर के सामने बैठा था।
उसकी आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तुम पर यकीन क्यों नहीं किया? साकिब बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था। उसे अब एहसास हो चुका था कि सबसे बड़ा जुर्म दुश्मन पर नहीं बल्कि अंधे एतमाद पर होता है। फदा कमरे के एक कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में वो दुख अब भी जिंदा था जो उसने उन दिनों में सहा था। फजादा जानती थी कि सच सामने आ चुका है, मगर जख्म भरने में वक्त लगता है। जारून फजा के पास आया और आहिस्ता से कहा, अब सब खत्म हो चुका है, अब कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। फजादा ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर जारून की तरफ देखा। यह मुस्कुराहट किसी खुशी की नहीं बल्कि आजादी की थी। इरहम ने फैसला कर लिया था कि वो रदा के साथ होने वाली नाइंसाफी को कभी नहीं भूलेगा। वो हर पेशी पर अदालत में मौजूद होगा ताकि रानी को उसके गुनाहों की पूरी सजा मिले। इरहम के लिए अब यह सिर्फ बदला नहीं बल्कि रदा की रूह का कर्ज था। अगली सुबह पुलिस ने रानी को अदालत में पेश किया। जज के सामने खड़े होते ही रानी का सारा गुरूर टूट चुका था। वही औरत जो कभी नजरें झुकाकर बात नहीं करती थी, आज नजरें उठाने की हिम्मत भी नहीं रखती थी। साकब भी अदालत में मौजूद था। उसने पहली बार मजबूत लहजे में कहा, मैं इस औरत को तलाक देता हूं और उसके लिए किसी नरमी की दरख्वास्त नहीं करता। यह अल्फाज सुनकर फजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, इंसाफ के थे। कहानी अब एक नए मोद्दे पर दाखिल हो चुकी है, जहां सजा का सफर शुरू हो चुका है और शूफा का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। आने वाली किस्त में देखिए, क्या रानी अपने अंजाम से बचने के लिए कोई आखिरी चाल चले। पुलिस ने रानी को अदालत में पेश किया है। जज के सामने खड़े होते ही रानी का सारा गुरूर टूट चुका था। वही औरत जो कभी नजरें झुकाकर बात नहीं करती थी, आज नजरें उठाने की हिम्मत भी नहीं रखती थी। साकब भी अदालत में मौजूद था। उसने पहली बार मजबूत लहजे में कहा, मैं इस औरत को तलाक देता हूं और उसके लिए किसी नरमी की दरख्वास्त नहीं करता। यह अल्फाज सुनकर फजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, इंसाफ के थे। कहानी अब एक नए मोड़ पर दाखिल हो चुकी है, जहां सजा का सफर शुरू हो चुका है और शूफा का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है।